इस वीडियो में बात करेंगे कंडीशंस की। जो हम कोड लिखते हैं एक के बाद एक, जो भी कोड लिखते हैं वो पूरा कोड एक के बाद एक चलता जाता है। तो कुछ कोड है जो कि हम कंडीशनली रन करना चाहते हैं, कुछ कोड हम छोड़ना चाहते हैं, कुछ कोड हम रन करना चाहते हैं। कैसे होता है तो वो हम देखेंगे यूजिंग इफ एल्स। ठीक है, तो मैं फटाक से फाइल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाया 03_if_else .js एंड देन इस JS फाइल को index.html में ऐड करेंगे। लेट्स कॉपी इट, कमेंट इट आउट, अनकमेंट करेंगे एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट इफ एल्स डॉट जे एस एंड देन इफ एल्स डॉट जे एस में जाएंगे। यहाँ पे हम लिखा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैंने लिखा इफ एल्स, कंसोल पे आया इफ एल्स। तो अब यहाँ पे मैंने अगर इफ एल्स लिखा और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने लिखा 1। इस तरह से मैं मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड यहाँ पे लिखा, तो वो सारा का सारा जो है रन हो गया। लेकिन कई बार होता है हमको कोड कंडीशनली रन करना है, कभी कुछ कोड रन करना है, कभी नहीं करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो या फिर आपने, हो सकता है कि मेरा ये प्लेलिस्ट यहाँ पे विजिट किया। ठीक है, आपने प्लेलिस्ट विजिट किया, आपने इसका जो पहला वीडियो है वो विजिट किया। तो इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पे जो लाइक का बटन है, इसमें आपको एक थम्स अप यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि एम्प्टी है, जिसमें कोई कलर नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको लाइक कर दिया तो वो जो कलर है उसका वो चेंज हो गया, वो वाइट कलर का आइकन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंडीशंस लगी होती हैं कि अगर मैंने लाइक किया हुआ है तो ये वाला आइकन दिखेगा, अगर मैंने लाइक नहीं किया है तो ये वाला आइकन दिखेगा। ठीक है, तो जहाँ पे या वाली कंडीशन है, या तो ये या तो वो, तो उस केस में ये करते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं। तो इस सेम एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, हमने लिखा शो लाइक्ड आइकन। ओके, एंड हमने लिखा शो लाइक्ड आइकन, सेकंड में लिखा शो अनलाइक्ड आइकन। तो अगर अनलाइक किया है तो ये जो अनलाइक्ड आइकन है वो मुझे दिखाना है। तो अभी कंसोल पे दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो आप मान के चलिए कि यही हमारा UI है। तो अभी दोनों चीज़ें आ रही हैं और मेरे पास एक वेरिएबल है, मैंने लिखा कॉन्स्ट, या फिर हमने कहा वेर इज लाइक्ड इज इक्वल्स टू ट्रू या फिर फॉल्स होगा। क्या यूजर ने इसको लाइक किया है, हाँ या ना? तो ट्रू और फॉल्स। तो मान लेते हैं कि इज लाइक्ड इज इक्वल टू ट्रू है, तो इस केस में मैंने पोस्ट को लाइक किया है। तो अगर मैं लाइक किया है तो मुझे शो लाइक बटन ये वाला प्रिंट करना है। अगर वो लाइक नहीं किया होता तो मुझे ये रन करना होता। तो मैं कैसे करूंगा? तो हमारे पास यहाँ पे होता है इफ एंड एल्स। तो जब हम लिखते हैं यहाँ पे इफ, कैसे लिखते हैं? इफ लिखने के बाद आपको पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, इसके अंदर आपको लिखना है कंडीशन। कंडीशन मतलब कि जो आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करे। तो ये जो वेरिएबल ये खुद ट्रू और फॉल्स है, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ इज लाइक्ड। नाउ यहाँ पे हम करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं इस तरह से, एंड देन जो कोड आपको इसके ट्रू होने पे रन करना है वो आप इस करली ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे इस तरह से। और जो कोड आप इसके फॉल्स होने पे रन करना चाहते हो वो काम आप एल्स ब्लॉक बना के इस तरह से लिखते हो। तो आपको लिखना है इफ, उसके अंदर आएगी कंडीशन, या तो होगा ट्रू या तो होगा फॉल्स। अगर वो ट्रू है तो ये वाला कोड चलेगा इस करली ब्रैकेट के अंदर वाला, अगर वो फॉल्स होगा तो ये एल्स लिखने के बाद इस करली ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी कोड है वो चलेगा। तो आप देखो कंसोल में क्या आया, शो लाइक्ड बटन, क्योंकि लाइक का वैल्यू ट्रू है। तो अगर मैं इसको करता हूँ फॉल्स तो क्या आया, शो अनलाइक बटन, क्योंकि इसका वैल्यू फॉल्स है। तो अब जरूरी नहीं है कि आप एल्स लगाओ, आप सिर्फ इफ भी लगा सकते हो, ओनली इफ। तो अगर लाइक का वैल्यू ट्रू होगा तो आएगा कंसोल डॉट लॉग लाइक, लेकिन अब ये फॉल्स है तो कुछ भी नहीं आया कंसोल पे। ना मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ ट्रू, तो इस लाइक का वैल्यू होगा ट्रू। अब क्या आया यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग शो लाइक बटन। तो इस तरह से हम यहाँ पे कंडीशनल जो कोड है वो यहाँ पे रन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एक नंबर है मेरे पास, तो मैंने कहा वेर नंबर इज इक्वल टू 10। मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है कि अगर ये नंबर इवन है तो मुझे दिखाना है कि इवन नंबर, अगर ये नंबर इवन नहीं है तो मुझे दिखाना है ऑड नंबर। क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे इफ। ना इफ के अंदर मुझे कंडीशन लगानी है जो कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करे। तो ऐसा कौन सा लॉजिक है, ऐसा कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर हम यहाँ पे कर सकते हैं जिससे मुझे ये पता चले कि नंबर इवन है या फिर ऑड? रिमाइंडर। अगर आपको रिमाइंडर पता चल जाए इस नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद, अगर वो 0 है, 2 से डिवाइड किया कोई नंबर अगर वो 0 है इसका मतलब ये इवन नंबर है, अगर 1 है तो ऑड। कैसे पता करेंगे? तो हमने लिखा इस नंबर को 2 से डिवाइड करो पहले, डिवाइड नहीं, रिमाइंडर चाहिए मुझे। तो मैंने कहा 2 परसेंट साइन देन 2 नंबर परसेंट साइन 2 नंबर मॉडुलस 2। तो अगर इसका वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है। तो हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग दिस इज इवन नंबर। देन इफ, एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ नंबर मॉडुलस 2 is equals to 1, then console dot log number is
ऑड। क्या आया, दिस नंबर इज इवन नंबर। ओके, नंबर को चेंज करके करते हैं 11, क्या है, नंबर इज ऑड नंबर। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे कंडीशनली कोई कोड है जो कि हम रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक कंडीशन ट्रू एक कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ऑब्वियस सी बात है ये फॉल्स होगी। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो इस केस में हमें एल्स का यूज करते हैं यहाँ पे, इफ एल्स। अगर ये ट्रू है तो दूसरा एल्स ऑटोमेटिक चलेगा, अगर पहला वाला फॉल्स है तो दूसरा वाला नहीं चलेगा, सॉरी दूसरा वाला चलेगा। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक चलेगा। तो हम इफ को रिमूव करके यहाँ पे एल्स लिख सकते हैं, एल्स। एंड एल्स में आप कोई भी कंडीशन नहीं देते हो तो उस कंडीशन को रिमूव कर सकते हो। तो अगर नंबर इवन होगा तो इवन, अगर नहीं होगा तो एल्स ब्लॉक चलेगा। तो दो में से कोई एक ब्लॉक पक्का चलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम इफ एल्स का यूज करके कंडीशनली कोड को रन कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। मल्टीपल एग्जांपल्स क्रिएट कीजिए अपने एंड पे, एंड कमेंट बॉक्स में भी अपना कोड पेस्ट कीजिए अगर आप प्रैक्टिस के लिए कुछ लिख रहे हैं तो।